माय डियर स्टूडेंट, आज इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है इस बारे में बताना जा रही हूँ। तो आप सब जानते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है या किसी की भी जो नेशनल इनकम है वो एक व्यक्ति के लिए तो नेशनल इनकम हो सकती है, एक व्यक्ति के लिए तो इनकम हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही जो है वो एक्सपेंडिचर बन जाता है। जैसे हम बाज़ार जाके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उसके बदले में हम मार्केट में पैसा देते हैं। इसी मार्केट में पैसा जो पहुंचता है, जो मनी पहुंचती है, इसी मुद्रा से आगे आने वाले प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर पुनः गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और यही गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं फिर मार्केट में आती हैं और कंज्यूमर जो है वो उन्हें परचेज करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। सेम इसी तरीके से एक जैसे सपोज कर लीजिए एक फर्म ने या प्रोड्यूसर्स ने अपने फैक्टर्स और प्रोडक्शन को लगा के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से प्रोड्यूसर को मिलेंगी, इसके लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर्स से इनको प्राप्त करता है। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन सब को हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये प्रोड्यूसर क्लास को प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में प्रोड्यूसर उन्हें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट देता है, जिससे उनकी इनकम होती है और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इनकम का पार्ट है या प्रोडक्शन का पार्ट है वो एक समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में ट्रांसफ़र होता है और दूसरे वर्ग से फिर वो पहले वर्ग में ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये इस तरीके का जो फ्लो है इनकम का, उसी फ्लो को राष्ट्रीय स्तर पर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का नाम देती हैं, क्योंकि नेशनल इनकम जो है समस्त व्यक्तियों की इनकम का समावेश है, या एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनको हम नेशनल इनकम के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो जो इनकम का फ्लो है ये लगातार एक वृत्त के आकार में, जिसका कहीं आदि और अंत नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहता है। इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो का नाम दिया गया। सर्किल मीन्स जिसका कोई आदि और अंत ना हो, लगातार वो चल रहा है बिना किसी एंड पॉइंट के। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो। एवरी ईयर a large variety of goods and services adding up to national product or national income are produced. These goods and services are produced by the firm with the help of the factor of production. Obviously, firms or producers buy the services of these factors from their owners, जो owners होते हैं, that are called household. Accordingly, there is a constant flow of factor services from household to the firm. ये जो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। In return for the factor services, firm pay rewards either in cash or kind. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सेवाओं के बदले में रिम्यूनरेशन दिया जाता है, आइदर कैश और इन काइंड। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मॉनेटरी रिवॉर्ड फ्रॉम द फर्म टू द हाउसहोल्ड। द रिवॉर्ड और द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड इज यूज्ड बाय देम इन buying goods and services from the firm. ये जो रिवॉर्ड उनको मिलता है वो उसी रिवॉर्ड से, या आप कह सकते हैं उसी इनकम से, प्रोड्यूसर्स से अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए प्रयोग करती हैं
वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स ने या फर्म ने प्रोड्यूस की हैं। Thus, there is a flow of money from the household to the firm in exchange for goods and services from the firm to the household. इस तरीके से हम देखते हैं कि मनी का जो फ्लो है वो एक सेक्टर से या समाज के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ प्रवाहित हो रहा है। Like the concept of GDP and national income, the study of circular flow is important for the comprehensive understanding of the structure and measurement of national income. The circular flow of income and product is the flow of goods and services among different sectors of economy, balanced by the flow of money, payment made in exchange for these goods and services. Concept already explained to you before the starting of the chapter. From the point of view of the economy, income of one person, जैसा कि हम जानते हैं एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो दूसरे व्यक्ति का एक्सपेंडिचर बन जाता है। In other words, national income and national expenditure are always equal. जब हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की इनकम दूसरे पक्ष की एक्सपेंडिचर बन जाती है, that means total national income should be equal to total expenditure. इस दृष्टिकोण से An economy is divided into 4 parts. हम अपनी इकोनॉमी को 4 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। दे आर हाउस होल्ड सेक्टर्स, दे आर प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मीन्स जो विदेशों से या व्यापार के माध्यम से हमें आय प्राप्त होती है। देयर इज अ म्यूचुअल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम among these sectors in the form of income and expenditure. जितने भी हमारे समाज के सेक्टर हैं उसमें नेशनल इनकम के फॉर्म में या उनको जो इनकम प्राप्त होती है उस फॉर्म में उस आधार से हर सेक्टर में उसका फ्लो बना रहता है। एक सेक्टर की जो इनकम होगी वो दूसरे सेक्टर का एक्सपेंडिचर बनता जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखिए कैसे, हाउ एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, जो एक हाउस होल्ड सेक्टर में एक्सपेंडिचर होता है, बिकम्स इनकम, क्योंकि जब वो एक्सपेंडिचर करता है तो उसके बदले वो पे करता है, दैट बिकम्स द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर की इनकम बन जाती है एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसिंग sector becomes income of the household sector. This way, there is a constant flow of income and expenditure among different sectors of economy. It is called circular flow of income because it has no end. As we know, a circle has no end. Therefore, income या circular flow of income has no end. It is a continuous process. It goes round in circle. Circular flow of income can be viewed from 2 different angles. First one is from goods and services called real flow, and the other one is in the form of money from called monetary flow. तो जो इनकम है या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज के माध्यम से देख सकते हैं या उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए हमने मनी टर्म्स में उनका कितना पेमेंट किया है। तो अब देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। हमारा जो आगे का ये चैप्टर है, ये जो 4 सेक्टर्स हमने बताए हैं, इन सेक्टर के हिसाब से हम सर्कुलर फ्लो को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो पहला सेक्टर हमने लिया था, उस पहला सेक्टर था हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये 2 जो सेक्टर हैं
ये किस तरीके से मनी के सर्कुलर फ्लो को इकोनॉमी में दिखा रहे हैं, ये अब आप इसको समझने का प्रयास करिए। तो जो हमारा पहला मॉडल बनता है, या जो पहला मॉडल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो है टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, अंडर दिस मॉडल दो सेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर है। It is assumed that there are no other taxes, government spending or foreign sector. ये हम अज्यूम कर लेते हैं या ये मान लेते हैं कि समाज के या इकोनॉमी के अदर जो दो सेक्टर हैं, फॉरेन सेक्टर एंड ये गवर्नमेंट सेक्टर, ये इस समय कांस्टेंट हैं या इनकी तरफ से कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा है। इनको कांस्टेंट मानते हुए जब ये दो सेक्टर साइलेंट हो गए इकोनॉमी में, दैट मीन्स हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर का आपस में क्या इफेक्ट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव assumption, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एक्सप्लेन्ड। इसको मॉडल 1 के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, मॉडल 1 इसका जो डायग्राम है ये हम चैप्टर के एंड में आपको पोस्ट कर देंगे। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो दो मॉडल के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। द इनर बाउंड्री रिप्रेजेंट रियल फ्लो, जो आंतरिक संरचना के रूप में जो आंतरिक सर्किल बनाया गया है वो रियल फ्लो, एंड द आउटर बाउंड्री, जो आउटर बाउंड्री है, रिप्रेजेंट मॉनेटरी फ्लो। तो जो इनर फ्लो होगा दैट मीन्स वो हाउस होल्ड सेक्टर से हो रहा है, और जो आउटर फ्लो होगा जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से किया जा रहा है। रियल फ्लो, अब रियल फ्लो क्या है? इंडिकेट्स दैट सर्विसेज ऑफ द फैक्टर्स फ्लो फ्रॉम household sector to producer sector, and goods and services flow from producer sector to household sector. इसमें रियल फ्लो में ये बताया गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जा रही हैं, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो उनको प्रोड्यूस करके फिर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में प्रेजेंट कर रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मॉनेटरी फ्लो क्या है? एक्सप्रेसेस दैट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट in terms of money flows from producer sector to household sector. प्रोड्यूसर सेक्टर ने जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर ने इनके लिए इनकी जो रेट था, इनकी जो प्राइस था, उसको पे किया इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड, the expenditure on consumption of goods and services in terms of money flow from household sector to producer sector. जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर क्लास ने या हाउस होल्ड क्लास ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर से उनका प्राइस देकर इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स उनका जो भी रेट था उसको देके वो गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करें। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्लो जो था, रियल फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ, और मॉनेटरी फ्लो जो है वो फिर इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ लगातार बना रहता है। सिंस द हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है या ये जो हमारा कंज्यूमर क्लास है, ये अपनी इनकम का कंप्लीट पार्ट जो है वो
या टोटल इनकम 100% ऑफ द इनकम जो है वो स्पेंड कर रहा है. द टोटल मॉनेटरी रेसिप ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर विल बी इक्वल टू इनकम and consumption expenditure of the household sector. That means production is equal to income. In other words, monetary receipt of producers को जितना भी मनी रिटर्न प्राप्त हो रहा है, that will be equal to income of the household, which is equal to consumption expenditure of household. That means total demand of the economy will be equal to total supply. 100% demand is equal to 100% supply. This position is called as the position of equilibrium. ये अर्थव्यवस्था में कब होता है कि जब डिमांड पूरी की पूरी डिमांड इज इक्वल टू पूरी का पूरी सप्लाई. ये वो अवस्था होती है अर्थव्यवस्था की जिसमें कि अर्थव्यवस्था हमारी संतुलन में होती है. वेयर इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑपरेट्स विद अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और इसी स्टेज में या इसी अवस्था में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है इन दो मॉडल्स के बीच में फ्लोट करेगा. दैट मीन्स टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल expenditure and other sector of the economy, that is government sector and foreign sector is silent here, जिसको कि हम मान रहे हैं इनका इस समय अर्थव्यवस्था में कोई भी रोल नहीं है. अर्थव्यवस्था केवल दो सेक्टर मॉडल पर बेस्ड है. अब देखिए कैसे. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. In reality, the household sector, वास्तव में क्या होता है? In economy, the household sector does not spend all its income. तो बहुत ही व्यवहारिक सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आय का 100% पोर्शन जो है वो खर्च नहीं करता है. अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पोर्शन वो अवश्य बचा के रखता है. The savings effects by the household sector will be a sort of monetary withdrawal from the circular flow of nation. जो सेविंग्स हाउसहोल्ड सेक्टर कर रहा है वो एक तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में से विड्रॉल है अपनी मनी का या अपनी परचेजिंग पावर का. कॉन्सिक्वेंटली द टोटल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर विल नॉट रीच द प्रोड्यूसर सेक्टर. इसका दूसरे अर्थ से तात्पर्य ये भी हुआ कि कंज्यूमर क्लास की या हाउस होल्ड क्लास की जितनी भी इनकम है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पूरी की पूरी इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो कुछ पोर्शन अपनी इनकम का बचा के रख रहे हैं. इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर विल बी मोर देन देयर सेल्स. दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर क्लास प्रोड्यूस कर रहा है उसका पूरा का पूरा पोर्शन सेल नहीं हो रहा है. सेल भी कुछ पोर्शन बच जा रहा है. इधर सेलिंग बच रही है और उधर सेल बच रहा है या प्रोडक्शन हमारा बच रहा है. बट देयर इज वन मेथड ऑफ इक्वेटिंग द सेल्स of the firm with the income generated. The firm may be assumed to produce capital goods which will be bought and sold among the producer class. इस कंडीशन में ये माना जाता है कि प्रोड्यूसर क्लास अपनी जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसमें से कुछ वो कैपिटल गुड्स को लाए और उसको बेचे, जिससे कि अमंग द प्रोड्यूसर देमसेल्फ जिनको कि उनकी आवश्यकता है. एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स पे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. फर्दर प्रोडक्शन के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है. इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस समय इकॉनमी में होगा
of producing sector is equal to the total saving, that means total investment is equal to total saving of the household, then the economy will be once again in equilibrium. और ये सिचुएशन हम मॉडल 2 में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. जो मॉडल 2 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है. अब आप ये देख सकते हैं इस तरीके से देख लीजिए.